हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज मैं 2 मंथ के बाद फिर से आप लोगों के लिए वीडियो देने आया हूँ। देखिए गाइस, मैं जानता हूँ कि आप नाराज हो गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी समस्या को भी समझेंगे, क्योंकि देखिए मैं बताऊँ आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए कुछ ऐसी समस्या रही जो कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं दे सका। और हाँ, आज के बाद मैं वीडियो आप लोगों के लिए कोशिश यही करूंगा कि लगातार वीडियो मैं आप लोगों के लिए देता रहूं। तो गाइस परेशान नहीं हो, ग्रुप डी के लिए ग्रुप डी पार कराने के लिए मैं तैयार हूं। आप भी तैयार हो जाइए, मेहनत करते रहिए, और जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं बनेगा, और जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक भैया आपको सुकून की नींद कैसे सो सकते हैं। तो आइए अपने सपनों को साकार करने के लिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, कोई मूलधन 5 वर्षों में, यानी कि समय दे दिया हमारे लिए 5 वर्ष, समय दे दिया यानी कि 5 ईयर्स, 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो। मिश्र धन का कितना हो? 2/5 हो। कौन? मूलधन। मूलधन जो है वो मिश्र धन का 2/5 होगा, यानी कि ये मिश्र धन, इसे अमाउंट, और ये है हमारा मूलधन, पी से प्रिंसिपल। यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? इसका 2/5 होगा। अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन के लिए अगर हम माइनस कर देते हैं तो साधारण ब्याज प्राप्त होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं मिश्र धन होता क्या है। मिश्र धन होता है कि मूलधन होता है और हमारा साधारण ब्याज होता है। इन दोनों राशियों के लिए अगर हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है हमारा मिश्र धन। अगर मिश्र धन में से अगर मूलधन के लिए मिश्र धन में से मूलधन के लिए अगर हम माइनस कर दें तो हमारे लिए क्या मिलेगा? साधारण ब्याज। यानी कि इनका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कैसे देखेंगे? यानी कि डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करना, यानी कि 1 माइनस 2/5, यानी 5 एकड़ 5 में से 2 गया, कितना बचा? 5 में से 2 गया 3/5, यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा? 3/5। अब यहां पर हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज यानी कि 3/5 बराबर मूलधन 2/5 गुणा दर गुणा समय कितना है हमारा? 5 वर्ष, बटे में क्या होगा हमारा? 100 होगा। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब ये 50 जो है, 50 इधर आएगा, 50 इधर गुणा में आएगा, यानी कि R बराबर ये हो जाएगा 3 गुणा 50/5, यानी कि 5 से अगर हम इसे भाग देंगे तो 5 एकन 5 हो जाएगा। 10 की गुणा 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 30%। दर कितनी हो गई हमारी? 30%। और यही हमारा उत्तर है। देखिए गाइस, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश मिलते हैं। आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा इनसे। तो देखिए, एसआई के लिए आप परेशान नहीं होंगे। एसआई के लिए इस तरह के क्वेश्चनों के लिए आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आओ बच्चों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा था? 37 था। अब हमारा कौन सा होगा? 38 होगा, क्योंकि 38 इनसे पहले जो क्वेश्चन है हम वो पिछली वीडियो में दे चुके हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कहा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 1000 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज 15% है। मूलधन कितना है हमारा? मूलधन हमारा 1000 रुपए है। कितना है? 1000 रुपए। और साधारण ब्याज, 1000 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपए है, यानी कि साधारण ब्याज जो दिया गया है वो कितना है? 15 रुपए है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ, यानी कि हमसे दर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? दर पूछा गया है।
जब दर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समय कितना दिया गया है 1000 रुपए पर मासिक अच्छा महीने की बात कर रहा है, मासिक समय यानी कि 1 महीने का ब्याज निकाल, 1 महीने का निकाल लेंगे। अगर वर्ष का निकालना है तो 12 से गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है हमारा 15 रुपए, मूलधन 1000 रुपए, समय 1 गुणा दर बटे में क्या होगा हमारा 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 या 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है। अब 2 इधर आएगा तो बटे में आएगा, 3 के बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि R बराबर बात करेंगे अगर हम तो 3/2 होगा। ये क्या है, मासिक है, यानी 1 महीने का कितना है 3/2 है। और हमसे पूछा क्या गया है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है, वार्षिक पूछ रहा है। तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हमें यहाँ पर 12 से गुणा कर देना है। बहुत ही इजी हो गया, 2 छक 12 और 3 छक कितना होगा 18% दर होगी। कितनी दर हो गई आपकी 18% आपकी दर हो गई। और इसका आंसर हमारा क्या होगा 18% होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो आइए गाइस अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 39 क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, देखिए 10 पैसे प्रति रुपए छमाही की दर से 350 रुपए का 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी 10 पैसे प्रति रुपए छमाही की दर से। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 350 रुपए, मूलधन दिया है कितना 350 रुपए हमारा क्या है मूलधन है। और यहाँ पर क्या आपके लिए समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 1/2 वर्ष में, समय दिया है 1/1/2 वर्ष। अब यहाँ पर वर्ष की बात हो रही है और हमसे पूछा क्या गया है, यानी कि छमाही की दर से प्रति छमाही। अगर हमसे छमाही की बात की जा रही है तो हमें क्या करना, समय के लिए छमाही में बदलना है। 1.5 वर्ष में 1/1/2 वर्ष का मतलब हुआ 1 वर्ष में 2 छमाही, तो आधे वर्ष में 1 हुई, यानी कि 3 छमाही। अगर हम बात करें तो समय हमारा कितना हो गया 3 छमाही हमारा समय हो गया। और दर क्या कह रहा है 10 पैसे प्रति रुपए, 1 रुपए पर 10 पैसे। तो दर की बात करेंगे अगर हम तो दर हमारा कितना हो गया, दर हो गई हमारी 10%। कितनी हो गई 10% दर हो जाती है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज, यानी कि SI बराबर P 350, समय 3, दर कितनी है 10 बटे कितना है 100, 0 से 0 कितना आएगा 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 1 10, यानी 105 रुपए। 105 रुपए क्या आ रहा है हमारा साधारण ब्याज आया। साधारण ब्याज कितना हो गया 105 रुपए, और यही हमारा उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा होगा बी। ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। और 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 2000 रुपए का 10 पैसे प्रति रुपया छमाही की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि मूलधन जो दिया है हमारा 2000 है, मूलधन कितना दिया है 2000, मूलधन 2000 दिया गया है, दर कितनी दे दिया है 10 पैसे प्रति रुपए, यानी कि दर जो दी है वो 10 पैसे दी है, 10%। समय कितना दिया है, समय दिया है 2 से 1/2, 2 से ही 1/2 का मतलब क्या हो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 कितना होगा 5/2, यानी ये भी छमाही में हमसे पूछा जा रहा है तो कोई बात नहीं है, यानी कि 2 सही 1/2 के लिए छमाही में हम चेंज कर देंगे। देखिए 2 सही 1/2, 2 सही
1/2 वर्ष। अगर हम छमाही में चेंज करेंगे तो 2 वर्ष की अगर हम बात करते हैं, 2 वर्ष में कितनी 4 छमाही, आधा ये तो कितनी छमाही हो जाएंगे 5। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ब्याज क्या होगा, यानी वर्ष का ब्याज क्या होगा, यानी कितने समय का ब्याज क्या होगा, जबकि जो ब्याज है हमारा वो प्रति छमाही है। कैसा है, प्रति छमाही ब्याज दिया गया है। तो हमें करना क्या है, ऐसा ही हमसे पूछा जा रहा है, ऐसा ही बराबर, यानी कि मूलधन कितना है 2000, दर कितना है 10, समय कितना है 5 बटे कितना है 100, यानी कि 0 से 0, 0 से 0 कितना हो जाएगा हमारा ये 2 0 और 5 दूनी 10, यानी कि 1000 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा हमारा पहला सही होगा, ऑप्शन ए ही सही होगा। तो गाइस आशा करता हूं कि आप सब लोगों के लिए साधारण ब्याज के ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए गाइस, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा गया है 500 रुपए का वर्ष 2004 के 1 जनवरी से 25 दिसंबर तक का 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रण होगा। यानी कि यहां पर हमसे कहा गया है 1 जनवरी, क्या कहा गया है 1 जनवरी 2004, यानी कि 1 जनवरी 2004 से लेकर के 25 दिसंबर 2004 तक, 25 दिसंबर 2004 तक। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या होता है कि जैसे ये दे दिया 1 जनवरी 2004 से 25 दिसंबर 2004 तक, यहां पर दिनों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां पर दिनों की संख्या निकालेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात 1 जनवरी से लेकर के 25 दिसंबर तक, यानी कि टोटल अगर बात करें पूरे वर्ष की बात हो रही है, 1 जनवरी से लेकर के 25 दिसंबर तक, तो और वर्ष कौन सा है ये लीप ईयर। हमें ये भी देखना है कि अधिवर्ष है या साधारण वर्ष है। अगर अधिवर्ष दे रहा है तो वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर हमारे लिए वर्ष साधारण वर्ष दे रहा है तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो अधिवर्ष है, कैसा वर्ष है अधिवर्ष है। तो यहाँ पर दिनों की संख्या जो दी गई है वो कितनी है, दिनों की संख्या होगी अधिवर्ष में 366 दिन। कितने दिन, 366 दिन होंगे। इसमें से माइनस करना होगा क्योंकि यहाँ पर 25 दिसंबर तक की बात कर रहा है। अगर 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक की बात कर रहे होते, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अगर बात करेंगे तो 366 दिन होंगे। लेकिन बात कहां तक हो रही है, 25 दिसंबर की, यानी कि 6 दिन कम रहेंगे। तो जो दिन कम रहेंगे वो माइनस कर दो, बचा कितना 360 दिन। यहाँ पर बचता है हमारा कितना 360 दिन। और इसके लिए हम वर्ष में, ये दिनों की संख्या है, इसकी संख्या 360 दिनों की संख्या है। अगर वर्ष में चेंज करेंगे तो 366 से भाग करेंगे। और 366 से भाग यहाँ क्यों किया गया, क्योंकि अधिवर्ष है, जिस वर्ष की बात हो रही है उसी से भाग करना होता है। वर्ष में चेंज करेंगे तो अधिवर्ष से करेंगे, अधिवर्ष दिया है तो 366 से करेंगे और 366 से भाग देंगे तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा, ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में मूलधन कितना दिया है, 500 रुपए दिया है। हमारे लिए मूलधन जो दिया है वो कितना दिया है, 500 रुपए दिया है। मूलधन 500 रुपए दिया गया है और क्या दिया है, इसमें दर 5% है, यानी कि दर जो दी है वो कितनी है 5% दर दी गई है। अब यहाँ पर 5% दर दी गई है और हमसे पूछा क्या गया है, ब्याज की दर से मिश्र धन होगा, यानी कि हमसे पूछा गया है मिश्र धन। तो अगर बात करेंगे, अगर हम इस यहाँ पर, तो पहले साधारण ब्याज निकाल दिया गया। क्या निकालें, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना है 500, मूलधन आपका 500 दिया गया है। उसके बाद में अगर बात करेंगे हम दर कितनी है
5%, समय कितना 360/366 और गुणा में क्या आएगा हमारे 100। इसके लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना उत्तर आएगा ये देखेंगे। देखिए 6 से 6 छक 36 हो गया, 6 छक 36 हो गया और 6 छक 36 6 एकन 6 हो गया। यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अगर बात करें अगर हम इनकी गुणा, अभी कट जाएगा, कटेगा कटेगा किसी से कट सकता है, नहीं कटेगा। अब हम इनकी गुणा करते हैं। 25 25 छक कितना होता है 150 यानी 150। अब एक जीरो ये है, कितना हुआ 1500 बटे कितना हुआ 61 से हमारे लिए क्या करना है 1500 के लिए भाग देना है। यानी कि 61 से अगर हम भाग देंगे 1500 के लिए तो कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर देखना है कितना चला जाएगा, यहाँ पर कितना चला जाएगा, दूनी चला जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 2 एकम 2 और 2 छक 12। कितना बचेगा, यहाँ 10 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ रहेगा 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ उतारेंगे 0। अब कितना चला जाएगा, अब चला जाएगा यहाँ पर 6 चौक 24, 6 पंजे 30 अधिक हो जाएगा, चौक चला जाएगा यानी 4 एक 4 और 6 चौक 24। कितना बचेगा, यहाँ 10 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, 7 7 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 3 36। अब यहाँ पर क्या कुछ तो बचा नहीं, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0, यहाँ बढ़ा देंगे, कितना होगा 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, भाग देना है, किससे दे भाग, यानी कि 6 छक 36, 6 ने 9 जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 9 जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में कौन इसके पास है, यानी कि 24 यानी कि 500 में ये जोड़ा जाएगा 24.60 यानी सी वाला सही है। यानी कि यहाँ पर हमारा चला जाएगा कितना, सॉरी 6 ने 54 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 छक 36, 6 छक 36 यानी 24.6 के लगभग आ जाएगा। किसके लगभग आ जाएगा, 24.6 के लगभग आ जाएगा। यानी जो साधारण ब्याज था हमारा वो कितना आ गया 24.60 के लगभग आ गया हमारा, यानी कि साधारण ब्याज। अब उसने पूछा क्या है हमसे, मिश्रधन यानी कि अमाउंट अगर हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, मूलधन कितना 500 प्लस साधारण ब्याज कितना है हमारा 24.60। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 524.60, यही हमारा राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी किसी भी प्रकार की। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितना कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 क्वेश्चन में बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कौन सा धन 3 वर्षों में 5% वार्षिक के साधारण ब्याज की दर से 1495 रुपए हो जाएगा। यानी कि मतलब ये कहा गया है 3 वर्षों में 5% वार्षिक के साधारण ब्याज की दर से 1495 रुपए हो जाएगा। यानी कि मिश्र धन से पूछा गया है। तो हमें दिया क्या गया है, मूलधन तो दिया नहीं गया है। जब इसमें मूलधन नहीं दिया गया है तो मूलधन के लिए हम क्या मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। मूलधन हम 100 मान सकते हैं। और इसमें क्या दिया है, समय 3 वर्षों में, समय कितना है 3 इयर्स। अच्छा, उसके बाद में दर दिया है हमारे लिए 5%, दर दिया है 5%। आप सभी जानते हैं कि दर की और समय की हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। यानी 3 पंजे कितना होता है 15% हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे ये क्या होता है, समय और दर की अगर गुणा करते हैं ये साधारण ब्याज के बराबर प्राप्त होता है। अगर साधारण ब्याज को और मूलधन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या होता है, मिश्र धन के बराबर प्राप्त होता है। 100 मूलधन हो गया, साधारण ब्याज कितना होगा 15% हो गया, 15 और 100 कितना हुआ हमारा 115% होगा।
115% के बराबर, यानी मिश्रण नहीं है बराबर, मिश्रण कितना दिया है 1495 के बराबर हुआ, 1495 के बराबर हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक के बराबर निकालेंगे वैल्यू। किसके बराबर निकालेंगे वैल्यू? एक के बराबर वैल्यू निकालेंगे। एक के बराबर वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या है, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, यहाँ पर कितना आएगा, 23 पंजे 115 होता है, और 23 छक कितना हुआ, 6 तियां 15, 6 तियां 18, और 6 दूनी 12, 12 और एक कितना हुआ, 138। 23 छक कितना हुआ, 138 हुआ, और यहाँ से बचा कितना 11, यहाँ हुआ 115, और 23 पंजे कितना होता है 15, वो सॉरी 115 होता है। 5 एकड़ 5 होता है, और 5 एकड़ 5 और 5 एकड़ 15 है, यानी कि एक के बराबर वैल्यू कितनी आ गई 13। अगर 1% के बराबर वैल्यू 13 है तो 100% के बराबर वैल्यू कितनी होगी, और इनकी 100 से गुणा कर दो, कितना होगा आपका 1300। तो वो धन क्या था आपका, वो धन 1300 रुपए था। वो धन कितना था, 1300 रुपए था। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए अगर आप सीख गए तो सेकंडों में कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 43। 43 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 43 क्वेश्चन में कहा गया है, किसी धनराशि पर सरल ब्याज मूलधन का 1/9 है, वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, यानी कि समय, इसमें कहा गया है दर और समय दोनों समान है, यानी कि r बराबर कितना t बराबर कितना x, यानी कि दर के बराबर बात करेंगे तब भी x मान लेंगे, t के बराबर बात करेंगे तब भी x मान लेंगे। अब यहाँ पर बात कही गई है, यहाँ पर कहा गया है कि सरल ब्याज, जो ब्याज है वो मूलधन का 1/9 है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ब्याज की, ब्याज कितना 1 मान लूं तो मूलधन कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अब बात करेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर भी x और समय को भी x मान लिया, बटे कितना है हमारा 100 है। 100 अगर इधर आता है तो गुणा में आएगा, यानी कितना हो जाएगा 100/9 हो जाएगा, बराबर x और x की गुणा करेंगे x² हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है, अंडर रूट लग जाता है, यानी कि अंडर रूट वर्गमूल निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, और 9 का कितना होगा 3, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 3 9, यानी कि 3, यहाँ से कितना बचा 1, किससे भाग दिया 3 से, जिससे भाग देते हुए बटे में लिखा जाता है, कितना होगा 3 से 1/3। अगर दर की बात करेंगे तो 3 से 1/3 प्रतिशत, समय की बात करेंगे 3 से 1/3, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 44 क्वेश्चन में कहा गया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर है, यानी कोई धन, अब हमें पता नहीं है कौन सा धन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो धन हम मान लेंगे 1 है, और वो कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में हो जाता है, 20 वर्ष में हो जाता है। देखिए 20 वर्ष में हो गया, अब यहाँ पर कितना बड़ा, ये देखेंगे यहाँ पर बड़ा कितना, इनका अंतर कितना है, यानी कि 1। अब ये बड़ा है, कितना समय लगा, जितना समय लगा वो बटे में लेंगे, और क्या करेंगे हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी 5% दर से कितना आ गया हमारा 5% दर आ जाता है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी 5%, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 45।
क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है मूल राशि 25,000 रुपए पर, यानी कि जो मूलधन है वो है हमारा कितना? 25,000। 25 और समय दिया है, अच्छा समय 7 वर्ष। 7 वर्ष में उचित साधारण ब्याज की राशि 21,000 रुपए है, यानी कि साधारण ब्याज की अगर बात करें तो कितना है? 21,000 रुपए है। और समय कितना है हमारा? 3 वर्ष, सॉरी 7 ईयर्स, यानी कि 7 वर्ष। समय कितना दिया है? 7 ईयर दिया है। कह रहा है प्रति वर्ष प्रतिशत व ब्याज दर क्या है? यहां पर हमसे पूछा गया है दर, यानी कि दर क्या होगी? यहाँ पर क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है दर क्या होगी। तो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज क्या है हमारा? 21,000 बराबर मूलधन यानी कि 25,000 गुणा दर, समय कितना है? 7 और बटे कितना है हमारा? 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। अब बराबर में अगर गुणा में कोई पद दिए गए होते तो उनके लिए कट कर सकते हो। देखो 0 से 0, 7 3 21, कितना आया? 7 3 21 आया। अगर 25 से अगर इसको 300 के लिए भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 एकड़ 25 और 25 एकड़ 25, 5 बचा कितना हुआ? 50, 25 दूनी 50, कितना आया? आर बराबर 12%। आर बराबर कितना आया? 12% आया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। हमारा आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन बी हमारा आंसर सही है। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहिए, समझ में आएगा, अच्छा आएगा समझ में। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या कहा गया है? कितनी धनराशि 5 वर्ष में 3 से 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 7,000 रुपए हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी मूलधन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मूलधन पूछा गया है। तो दर दिया है, समय दिया है, मिश्र धन दिया है। तो आराम से क्या करेंगे आप? मूलधन के लिए आप 100 मान लेंगे। दर कितना दिया है हमारा? दर दिया है 3 से 1/3। 3 से 1/3 का मतलब क्या होता है बेटा? सभी जानते हैं 3 से 1/3, 3 के 9 और 1 10/3, 10/3 हुआ, यानी कि 10/3%। समय कितना दिया है हमारे लिए? समय दिया है 5 वर्ष, समय दिया है 5 वर्ष। क्या करेंगे हम? इनकी और इनकी गुणा करते हैं, कितना होगा? 5 की वजह से गुणा 50/3, 50/3। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज के बराबर वैल्यू। अब साधारण ब्याज और मूलधन अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 300 और 50, देखो ये देखो 100 प्लस 50/3, 3 की गुणा किया 300 हुआ, 300 में 50 जोड़ा कितना हुआ? 350 और बटे कितना? 3। इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी कि मिश्र धन के बराबर 350 बटे कितना? 350 बटे 3 और बराबर किसके है? मिश्र धन दिया है 7,000। तो देखिए 0 से 0 कट हुआ, 35 एकम 35, 35 दूनी 70 हुआ। ये 3 बटे वाला इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, यानी कि 1 के बराबर 1% के बराबर वैल्यू हुई 20 × 7। अब बात करेंगे मूलधन जो भी रहा होगा वो 100% रहा है, यानी कि 1 के बराबर 60 है तो 100 के बराबर कितना हुआ? 6,000 हुआ। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि गाइस इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी आप सभी लोगों के लिए। अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन में यानी एसआई में अगर आपके लिए कहीं पर भी कोई भी समस्या हो रही है तो आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। तो सो गाइस वीडियो में आप लोगों के लिए लगातार देता रहूंगा और हमारी वीडियो अगर आप लोगों के लिए पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।